मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों को समझ फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग ओवर 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय इतिहास से आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से जो है आप जो भी बातें सीखेंगे, जो भी चीजें जानेंगे, इसमें से आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए समझते हैं कि आज हम आपको क्या सिखाने जा रहे हैं। तो आज हम लोग समझेंगे बौद्ध महासंगतियां, अर्थात इतिहास के पार्ट 4 में जो हम लोग समझेंगे बौद्ध महासंगतियां। कौन कौन सी बौद्ध महासंगति हुई, कब हुई, किसके शासनकाल में हुई, उसके कौन कौन से अध्यक्ष थे, उसमें कौन कौन से कार्य हुए, आज इसी के बारे में चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बौद्ध महासंगतियां क्या हैं। तो याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात समय समय पर धर्मों की व्याख्या हेतु अनेक बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया, जिन्हें बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया बौद्ध संगतियां क्या है? फिर से बोल देते हैं, बौद्ध संगति क्या है? गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात समय समय पर धर्मों की व्याख्या हेतु अनेक बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया, जिन्हें बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया। हमें इस वीडियो में इसी बौद्ध धर्म की व्याख्या की जो 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था, इसी आयोजन के बारे में हमें समझना है, जानना है कि वह कौन कौन से बौद्ध संगति हुए, प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ, दूसरा बौद्ध संगति कब हुआ, तीसरा बौद्ध संगति कब हुआ और चौथा बौद्ध संगति कब हुआ। इसी की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10+2 की तैयारी करते हैं और इनका एग्जाम 2022 में, तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। इस तरह का एमबीबीआई क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सी बौद्ध संगति की गई, किसके शासनकाल में की गई और कब की गई और उसके अध्यक्ष कौन कौन थे। इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं प्रथम बौद्ध संगति के बारे में। तो प्रथम बौद्ध संगति में क्या क्या समझना है? तो समय के बारे में समझना है, स्थान के बारे में समझना है, शासक के बारे में समझना है, अध्यक्ष के बारे में समझना है और प्रमुख कार्य के बारे में समझना है। तो प्रथम बौद्ध संगति का जो समय था, यानी प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व हुई थी। ये चीज याद रखिएगा। यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा 483 ईसा पूर्व। समझ में आ गया? कब? गौतम बुद्ध के निर्वाण की प्राप्ति के कुछ समय पश्चात। ठीक है, गौतम बुद्ध के निर्वाण की प्राप्ति के कुछ समय बाद 483 ईसा पूर्व में जो है प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। इतनी बातें समझ में आ गई। दूसरा, कहां हुआ था? प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति कहां हुआ था, तो याद रखिएगा बिहार में राजगृह के सप्तपर्णी गुहा में हुआ था। समझ में आ गया? प्रथम बौद्ध संगति कहां हुआ था? बिहार में राजगृह के सप्तपर्णी गुहा में। ठीक है, चलो आशा करते हैं कि आपकी इतनी बातें समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट क्या है कि शासक या किस शासक के काल में हुआ था। प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था, तो याद रखिएगा हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। समझ में आ गया? प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था, तो आप बताइएगा प्रथम बौद्ध संगति जो है हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर होगा महाकश्यप। समझ में आया? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। चलिए इसमें कौन कौन से प्रमुख कार्य हुए थे? प्रथम बौद्ध संगति में कौन कौन से प्रमुख कार्य हुए थे, तो याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगति में गौतम बुद्ध के शिष्य उपाली ने स्मृति के आधार पर संघ के नियमों का पाठ किया, जिसे विनय पिटक के रूप में संकलित किया गया। जो गौतम बुद्ध के शिष्य उपाली थे, उन्होंने अपनी स्मृति के आधार पर जो है संघ के नियमों का पाठ किया, यानी जिसे विनय पिटक के रूप में संकलित किया गया। यानी विनय पिटक किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि विनय पिटक किस धर्म का ग्रंथ है, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म का। याद रखिएगा बौद्ध धर्म का। याद रखिएगा बौद्ध धर्म का।
तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर से हम पढ़ देते हैं प्रमुख कार्य। प्रमुख कार्य में प्रथम कार्य है कि गौतम बुद्ध के शिष्य उपाली ने अपने स्मृति के आधार पर संघ के नियमों का पाठ किया, जिसे विनय पिटक के रूप में संकलित किया गया। तो विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। दूसरा कार्य क्या हुआ कि बौद्ध के एक अन्य शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। उन्होंने उसके सिद्धांत तथा आचरण के विषयों पर बुद्ध के उपदेशों को सुनाया, जिसे सूत पिटक के नाम से जाना गया। समझ में आ गया? गौतम बुद्ध के दूसरे शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। उन्होंने जो है बुद्ध के जो सिद्धांत थे और उनके जो आचरण के जो विषय था उस पर जो है उपदेश सुनाया प्रथम बौद्ध संगति में, जिसे सूत पिटक के नाम से जाना गया। यानी बुद्ध के सिद्धांत एवं उसके आचरण के बारे में जब आनंद ने उपदेश दिया तो उसको सूत पिटक के रूप में जाना गया। तो समझ में आ गया? तो एक चीज याद रखिएगा, प्रश्न पूछा ऐसे भी जा सकता है कि सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि विनय पिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रमुख कार्य समझ में आ गए। फिर से हम सभी के बारे में व्याख्या कर देते हैं, वर्णन कर देते हैं। कंफ्यूज मत होइए, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा। अगर कोई चीज कहीं से हमें शिक्षा मिलती है और अच्छी शिक्षा मिलती है तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। थोड़ा सा टाइम देने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, आप सही से समझ जाए तो इसके लिए बहुत बेटर चीज है। चलिए समझ लेते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति के बारे में। प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व हुई थी। कहां हुआ था? तो बिहार में राजगीर के सप्तपर्णी गुहा में हुआ था। तीसरा है किसके शासन काल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति? तो हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। यानी प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। कौन कौन से कार्य हुए थे? तो प्रथम कार्य क्या हुआ था कि गौतम बुद्ध के शिष्य उपाली ने अपने स्मृति के आधार पर संघ के नियमों का पाठ किया, जिसे विनय पिटक कहा गया। इसे विनय पिटक के रूप में संकलित किया गया। और दूसरा कार्य है बुद्ध के एक अन्य शिष्य जिसका नाम था आनंद, उन्होंने उनके सिद्धांत तथा आचरण के विषयों पर बुद्ध के उपदेशों को सुनाया, जिसे सूत पिटक के नाम से जाना गया। तो आशा करते हैं कि आपको प्रथम बौद्ध संगति समझ में आ गई है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे बौद्ध संगति की ओर। तो चलिए अब हम समझते हैं दूसरे बौद्ध संगति के बारे में। तो दूसरा बौद्ध संगति क्या है यहाँ पे समझते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का समय क्या है, यानी द्वितीय बौद्ध संगति कब की गई? तो याद रखिएगा 383 ईसा पूर्व में की गई थी। समझ में आया? प्रश्न पूछा जाएगा कि द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई? 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ हुआ था? इसका स्थान क्या है? कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कि चुलबग वैशाली बिहार में हुआ था। समझ में आ गया? द्वितीय बौद्ध संगति जो है चुलबग वैशाली बिहार में हुआ था। किस शासक के काल में हुआ था? तो याद रखिएगा शिशुनाग वंश के शासक कलाशोक के शासन काल में हुआ था। समझ में आ गया? प्रश्न पूछा जाएगा कि द्वितीय बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था? तो याद रखिएगा शिशुनाग वंश के शासक कलाशोक के शासन काल में हुआ था। फिर इसके अध्यक्ष कौन थे? यानी द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो यश थे। कौन थे? यश। ध्यान रखिएगा कहीं कहीं जो है सर्वकामनी एवं सावक अमीर नाम भी अध्यक्ष के रूप में मिलता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आ गया? हमने ये बौद्ध संगति के समय जो है इसके जो प्रमुख कार्य थे, इसमें हुआ क्या कि द्वितीय बौद्ध संगति के समय जो है पूर्वी भिक्षु एवं पश्चिमी भिक्षुओं के मत में मतभेद हो गया, और वे जिनके कारण वे दोनों भिक्षुएं यानी पूर्वी भिक्षु एवं पश्चिमी भिक्षु के मत में मतभेद होने की वजह से यह दो भागों में विभाजित हो गए। प्रथम भाग को महासांघिक कहा गया और दूसरे को थेरवादी कहा गया। महासांघिक में जो थे वह पूर्वी गुट में शामिल हो गए और थेरवादी जो भिक्षुक थे वह पश्चिमी गुट में शामिल हो गए। इतनी बातें समझ में आ गई। अब महासांघिक पूर्वी गुट, महासांघिक किन भिक्षुओं को कहा गया? तो जिन भिक्षुओं में परिवर्तन के साथ विनय पिटक के नियमों को स्वीकार किया उन्हें महासांघिक कहे गए। मतलब वह भिक्षुक जो है महासांघिक कहलाए। समझ में आ गया? जिन भिक्षुओं ने परिवर्तन के साथ विनय पिटक के नियमों को स्वीकार किया उन्हें महासांघिक परिवर्तनवादी कहलाए। वे भिक्षुक महासांघिक या परिवर्तनवादी कहलाए। थेरवादी कौन भिक्षु कहलाए? तो जिन भिक्षुओं ने बिना किसी परिवर्तन के विनय पिटक के मूल नियमों को स्वीकार किया वही भिक्षुक जो है थेरवादी या अस्थवीर कहलाए। समझ में आ गया? जिन भिक्षुओं ने जो है बिना किसी परिवर्तन के विनय पिटक के मूल नियमों को स्वीकार किया
वही भिक्षुक जो है थेरवादी या अस्थवीर कहलाए। समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा महासांगिक के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। याद रखिएगा महासांगिक के नेतृत्व महाकश्यप कर रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इनका नेतृत्व जो है महाकश्यप किए, महासांगिक का नेतृत्व महाकश्यप किए, और इनके जो अनुयायी थे वह वज्जी कहलाए। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, और याद रखिएगा थेरवादी या पश्चिमी गुट का जो नेतृत्व किया था वह था महाकच्यान। समझ में आया। महाकच्यान ने जो है थेरवादी गुट का नेतृत्व किया। समझ में आया। थेरवादी गुट का नेतृत्व या पश्चिमी गुट का नेतृत्व जो है महाकच्यान ने किया। तो कंफ्यूजन नहीं, याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि महासांगिक या पूर्वी गुट का नेतृत्व किसने किया, तो महाकश्यप। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि थेरवादी या पश्चिमी गुट का नेतृत्व किसने किया, तो आप कहिएगा महाकच्यान। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। फिर से समझा देते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई, तो 383 ईसा पूर्व में। इसका स्थान क्या है, तो चुलबग वैशाली बिहार में है। किस शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई, तो शिशुनाग वंश के शासक अशोक के शासन काल में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो यश थे। याद रखिए, कहीं कहीं जो है सर्वकामनी एवं स्वाक अमीर नाम भी अध्यक्ष के रूप में मिलता है। इसके प्रमुख कार्य क्या हुए, तो याद रखिएगा द्वितीय बौद्ध संगति में जो है पूर्वी भिक्षुओं और पश्चिमी भिक्षुओं के मतभेद हुए, जिनके कारण वे भिक्षु दो भागों में विभाजित हो गए थे। पहला भिक्षुक महासांगिक कहलाया और दूसरा थेरवादी कहलाया। महासांगिक भिक्षु जो पूर्वी गुट में थे वह कौन थे, तो जिन भिक्षुओं ने परिवर्तन के साथ विनय पिटक के नियमों को स्वीकार किया था उन्हें महासांगिक या परिवर्तनवादी कहा गया। इनका नेतृत्व जो है महाकश्यप ने किया था और इसके अनुयायी को जो है वज्जी, इनके अनुयायी वज्जी कहलाए। ठीक है, और दूसरा थेरवादी या पश्चिमी गुट कौन थे, तो जिन भिक्षुओं ने बिना किसी परिवर्तन के विनय पिटक के मूल नियमों को स्वीकार किया वे थेरवादी या अस्थिवीर कहलाए। थेरवादी या अस्थिवीर कहलाए और इनका नेतृत्व जो है महाकच्यान ने किया था। तो आशा करते हैं कि आपको जो है द्वितीय बौद्ध संगति समझ में आई है। आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे बौद्ध संगति की ओर। तो तृतीय बौद्ध संगति का समय क्या था, यानी तृतीय बौद्ध संगति कब हुई, तो याद रखिएगा 250 ईसा पूर्व में हुई। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि तृतीय बौद्ध संगति कब हुई, तो आप बताइएगा 250 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है। कहाँ हुआ था तृतीय बौद्ध संगति का स्थान क्या है या कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा यह पाटलिपुत्र मगध की राजधानी में हुई थी। यानी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, आप बताइएगा कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। उसके बाद इसके शासक कौन थे, प्रश्न पूछा जाएगा कि तृतीय बौद्ध संगति के शासक कौन थे, तो याद रखिएगा उस समय यानी किसके शासन काल में, प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि किसके शासन काल में तृतीय बौद्ध संगति हुई, तो याद रखिएगा मौर्य वंश के शासक अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगति हुई। समझ में आ गया। आपके एग्जाम प्रश्न पूछा जाएगा कि तृतीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई, तो आप बताइएगा मौर्य वंश के शासक अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगति हुई। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। समझ में आया। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताइएगा मोगलीपुत्र तिस। समझ में आया। प्रश्न पूछा जाएगा कि तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताइएगा मोगलीपुत्र तिस। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस यह जो है तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। इसके कौन कौन से प्रमुख कार्य थे, तो इसके प्रमुख कार्य थे इस संगति में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को एक बार फिर संकलन किया गया तथा तृतीय पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया, तो आप बताइएगा तृतीय बौद्ध संगति। वैष्णव प्रश्न में पूछा जा सकता है कि किस बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया, तो आप बताइएगा तृतीय बौद्ध संगति में। आप बताइएगा तृतीय बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं, तृतीय बौद्ध संगति के बारे में फिर से बता देते हैं। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा कि तृतीय बौद्ध संगति कब हुई, तो आप बताइएगा सन 250 ईसा पूर्व में हुई।
कहां पे हुआ? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ। किसके शासनकाल में हुआ? तो मौर्य वंश के शासक अशोक के शासनकाल में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताइएगा मोगली पुत्रतीस थे। इसके कौन कौन से प्रमुख कार्य हुए तृतीय बौद्ध संगति में? तो याद रखिएगा कि इस संगति में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का एक बार फिर संकलन किया गया तथा इसे तृतीय पिटक अभिधम पिटक का संकलन किया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है, अभिधम पिटक का संकलन कब किया गया? किस संगति में, किस बौद्ध संगति में किया गया था? आप बताइएगा तृतीय बौद्ध संगति में अभिधम पिटक का संकलन किया गया। तो आशा करते हैं कि आपको तृतीय बौद्ध संगति भी समझ में आ गई है। अगर आपको लगता है कि ये सभी संगति इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह के एमबीबीए एमसीक्यू आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे नंबर बौद्ध संगति की ओर। तो चौथा बौद्ध संगति को समझते हैं। तो चौथा बौद्ध संगति का समय क्या था? तो याद रखिएगा चौथा बौद्ध संगति का जो समय है वह प्रथम शताब्दी ईसा में हुआ था। यानी प्रश्न पूछा जाएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? तो आप बताइएगा प्रथम शताब्दी ईस्वी में। समझ में आ गया? चलिए प्रश्न पूछा जाएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति कहां हुई थी? तो आप बताइएगा कुंडलवन, यानी कश्मीर में कुंडलवन में जो है चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। इसके शासक यानी किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी? तो याद रखिएगा कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। यह प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में। प्रश्न में पूछा जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन है? तो वसुमित्र। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन है? तो आप बताइएगा वसुमित्र। प्रश्न पूछा जाएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन है? तो आप बताइएगा अश्वघोष। समझ में आया? उल्टा पलटी मत कीजिए, बहुत ऐसे विद्यार्थी उल्टा पलटी कर देते हैं। अध्यक्ष के जगह पर उपाध्यक्ष के नाम लिख देते हैं, है ना। याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष है वो वसुमित्र है और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो गलती मत कीजिएगा, उल्टा पलटी मत कीजिए। बहुत ऐसे विद्यार्थी अध्यक्ष के जगह पर अश्वघोष लिख देते हैं और उपाध्यक्ष के जगह पर वसुमित्र लिख देते हैं, जो गलत हो जाता है। तो आपको गलती नहीं करना है, आपको समझ लेना है। प्रश्न पूछा जाएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो आप बताइएगा वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे। चलिए समझते हैं प्रमुख कार्य के बारे में। तो चतुर्थ बौद्ध संगति का प्रमुख कार्य क्या हुआ? तो इस संगति का मुख्य उद्देश्य था, आयोजन था, इसका आशय किया गया था कि बौद्धों के मतभेदों को दूर किया जा सके। इसका प्रमुख काम यही था कि जो बौद्धों में, जो भिक्षुओं में, बौद्ध भिक्षुओं में जो मतभेद था उसको खत्म किया जाए, उसको दूर किया जाए। ठीक है, याद रखिएगा इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ था कि विभाष शास्त्र की रचना हुई थी। यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस बौद्ध संगति में विभाष शास्त्र की रचना की गई थी? तो आप बताइएगा चतुर्थ बौद्ध संगति। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पूछेगा कि किस बौद्ध संगति में विभाष शास्त्र की रचना की गई थी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है किस संगति में विभाष शास्त्र की रचना की गई। तो आप बताइएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति में विभाष शास्त्र की रचना की गई थी। याद रखिएगा इस संगति के पश्चात ही बौद्ध अनुयायी दो भागों में बट गए थे, एक हीनयान और दूसरा महायान। यह दो संप्रदायों में विभक्त हो गए। तो याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जो बौद्ध अनुयायी थे वह दो भागों में विभक्त हुए थे, एक हीनयान और दूसरा महायान। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए फिर से समझा देते हैं, फिर से चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में समझा देते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में। कहां हुआ था? तो कश्मीर के कुंडल वन में। इसके शासक कौन थे? तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क थे, यानी कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे। इसके प्रमुख कार्य क्या था? तो भाई इस संगति का आयोजन इस आशय से किया गया था कि बौद्ध के मतभेदों को दूर किया जा सके। ठीक है, इसमें कौन से कार्य प्रमुख हुए? तो विभाष शास्त्र की रचना जो है चतुर्थ बौद्ध संगति में हुई थी। तो वशनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाएगा विभाष शास्त्र की रचना किस बौद्ध संगति में की गई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में विभाष शास्त्र की रचना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा इस संगति के पश्चात जो है
बौद्ध अनुयायी जो है दो भागों में बटे थे, एक हीनयान और दूसरा महायान। तो यह प्रश्न पूछा जाएगा कि किस बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध अनुयायी दो भागों में बटे थे, तो चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद। ठीक है, किन किन भागों में, तो एक हीनयान और दूसरा महायान। तो आशा करते हैं कि आपको यह बौद्ध संगति समझ में आई है। अगर आपको अच्छा जानकारी लेना है, कॉपी में नोट करना तो कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी बातें समझ में आई है, आपकी सभी बौद्ध संगति बढ़िया से समझ में आ गया है। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, यह सभी बातें आपको आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इस तरह के MBBI क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे या CBSE बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, वह किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, उन सभी मित्रों के लिए, उन सभी दोस्तों के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।